उस राम मंदिर को तोड़ करके हम वहां से अपना साकेत और बौद्ध स्थली निकालेंगे और वहां पर जो है एक चंद्रगुप्त यूनिवर्सिटी का हम स्थापना करेंगे। पटना का गांधी मैदान नहीं बल्कि वह अशोका मैदान है, हमारे पूर्वजों की संपत्ति है। आज तक जितने भी कुशवाहा समाज के चाहे बैकवर्ड समाज के लीडर जो पैदा हुए ओनली फॉर ओनली VTM बन करके वोट ट्रांसफर और मशीन के लिए काम किए। यदि अगर संविधान नहीं रहता, अगर बाबा साहब नहीं रहते तो ये लोग किसी के घर में लैट्रिन साफ कर रहा होता। ये उतना ही कड़वी सच्चाई। ब्राह्मण आज श्रेष्ठ है, ब्राह्मण कल भी धूर्त था, ब्राह्मण आज भी धूर्त है, ब्राह्मण भविष्य में भी धूर्त रहेगा। ये देश को लूटा है सिर्फ। और चमार की बेटियां जो है, आदिवासी की बेटियां मणिपुर में नंगी होगी और नंगे उसका बदन लेकर के दौड़ाया जाएगा। वो हम राम मंदिर नहीं चाहते। अशोक का 160 फीट का मूर्ति हम उस गांधी मैदान में दुश्मनों के सीना पर चढ़ करके डालेंगे। और देश बेचने वाले दंगाई नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम हो सकता है, तो हमारे लालू जी के नाम से एक गेट नहीं हो सकता। आपको गिरफ्तार करने का मतलब है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के माथे पर जूता मारना। तो अशोक का अपमान करेगा वो आतंकवादी है, वो जानती राजद्रोही है। नमस्कार। इस दिवाली भगवान राम जी का एक गाना सोशल मीडिया में काफी ज्यादा छाया था। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। और अब राम मंदिर भी बन के समाप्त होने ही वाला है। 22 जनवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन होने को है। ऐसे में युवा विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्र प्रताप कुशवाहा ने अपने बयान में कहा है कि जरूरत पड़े तो राम मंदिर को तोड़कर चंद्रगुप्त यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और उनके हिसाब से राम मंदिर के निर्माण हो जाने पर बैकवर्ड क्लास को गाली सुनना पड़ेगा, राजपूतों को गाली सुनना पड़ेगा। और उन्होंने बहुत कुछ कहा है इस विषय को लेकर। साथ ही साथ उन्होंने बिहार में भी अपना निशाना साधा है। जी हाँ, बिहार के ऐतिहासिक मैदान गांधी मैदान को रुद्र प्रताप कुशवाहा ने अशोका मैदान के नाम से बताया है और रथ यात्रा भी निकाला जाएगा। इसे लेकर के उन्होंने अपना बयान दिया है। तो चलिए सुनते हैं उनके बयानों को, क्या कुछ कहा है उन्होंने। आज कुछ लोग आए हैं, तबीयत खराब था, 20-25 दिन से आप लोग जानते हैं कि मौत के मुंह से निकले हैं। आप सबका आशीर्वाद है, मौत को मात देते हुए भी प्रसाद है तो जो है मरना एक दिन सत्य है, सबको मरना है, हमको भी मरना है। लेकिन उसके बावजूद भी जो परिस्थितियों से लड़े उसी को इंसान कहते हैं। मैं उनको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, बोलने लायक भी कंडीशन नहीं था, सेल पूरा डाउन पर डाउन होते जा रहा था। लेकिन आज जो परिस्थितियाँ बनी हैं, हमने कसम खाया है कि जब तक हम अशोकामय भारत और चंद्रगुप्त का अखंड भारत नहीं बनाएंगे, जब तक बाबा साहब के संविधान के सपना वाला भारत नहीं बनाएंगे और 99% जो भारत में पूर्ण रूप से संविधान लागू नहीं होगा, हम आखिरी सांस तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम चैन से बैठने वाले दोबारा जब हम ठीक हुए, हालांकि अभी 50% राहत है, लेकिन फिर भी जो है हम निकले हैं। शायद 22 जनवरी को देश में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है बहुत जल्द। चारों तरफ से राम मंदिर के लिए देश में मिट्टी मंगाया जा रहा है, राम मंदिर के उद्घाटन के लिए। वो राम मंदिर नहीं, हम आज दावा कर रहे हैं कि अयोध्या का राम मंदिर नहीं बल्कि मौर्य वंश का साकेत है वो। और साकेत को ही ब्राह्मणों के द्वारा कब्जा कर करके उसको राम मंदिर में घोषित कर दिया गया। हम रुद्र प्रताप सम्राट अशोक और जगदेव और बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं, हमारे सीने में उनकी खून है। जब तक हमारे शरीर में एक बूंद भी खून रहेगा, मनुवादियों का मनसा सफल नहीं होने देंगे। अगर जरूरत पड़ा राम मंदिर को तोड़ करके, उस राम मंदिर को तोड़ करके हम वहां से अपना साकेत और बौद्ध स्थली निकालेंगे और वहां पर जो है एक चंद्रगुप्त यूनिवर्सिटी का हम वहां पर जो है स्थापना करेंगे। और वहां पर सम्राट अशोका का स्टैचू बैठेगा और जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर वहां पर बाबा साहब का जो है स्टैचू बैठेगा। और ये जो है हम करना है और उसी कड़ी में हम अपने लोगों से आज विचार विमर्श करने जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि पूरे हमारे इतिहास को, पूरे हमारे धरोहर को मटिया मिट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। उसी दरमियान जो है एक बार फिर हम दोहरा रहे हैं, पटना का गांधी मैदान नहीं बल्कि वह अशोका मैदान है, हमारे पूर्वजों की संपत्ति है। आज तक जितने भी कुशवाहा समाज के चाहे बैकवर्ड समाज के लीडर जो पैदा हुए ओनली फॉर ओनली VTM बन करके वोट ट्रांसफर और मशीन के लिए काम किए और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए जो है कभी अब की बार मोदी सरकार, कभी नया बिहार नीतीश कुमार, कभी लालू वंदना, कभी सोनिया वंदना, कभी मोदी वंदना किए। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं, पुत्र वो नहीं होता है
जो अपने बाप के प्रॉपर्टी पर दूसरे का नेम प्लेट चढ़वा दे। ओरिजिनल पुत्र वो होता है जो भुजाओं के बल पर मार्केट से खोए हुए प्रॉपर्टी को, अपने बाप के प्रॉपर्टी को कब्जा करे और उसमें अपना नाम प्लेट ठोके। आज से नहीं, 24 अक्टूबर से ही हम उस अशोका मैदान, गांधी मैदान का नाम बदल करके पूरे बैकवर्डों के सम्मान में, देश के सम्मान में, 97% लोगों के सम्मान में जो है उसका नाम अशोका मैदान हम किए हैं। और वहां पे हम जो है, वहां पे हम सम्राट अशोक का रिकॉर्ड, मायावती 4 बार सत्ता में बैठती हैं, जीतन मांझी आज दलित का नेता कहलाते हैं, इनकी औकात नहीं है मुख्यमंत्री बने। मायावती मुख्यमंत्री बनी 4 बार सत्ता में। रामविलास पासवान हमेशा केंद्रीय मंत्री रहा। चिराग पासवान जो है सांसद आज बना हुआ है। उसके साथ साथ जो है रामसुंदर दास जी भी मुख्यमंत्री बने। लेकिन हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को, यदि अगर संविधान नहीं रहता, अगर बाबा साहब नहीं रहते, तो ये लोग किसी के घर में लैट्रिन साफ कर रहा होता। ये उतना ही कड़वी सच्चाई है। लेकिन इन लोगों को अपने महापुरुष से कोई मतलब नहीं है। 4 बार मुख्यमंत्री बनी मायावती जी दलित के नाम पे, और लास्ट में हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। अब बहुजन जो है, अब चमार के लोग उनसे पूछने का काम करेंगे। लेकिन हम जो है कसम खाए हैं, हम बाबा साहब के वंशज हैं, चंद्रगुप्त के वंशज हैं, हम फातिमा के वंशज हैं, हम इस देश को, हम कर्पूरी के वंशज हैं। हम कभी भी जो है इन मनुवादियों का मंदिर का जो है हमेशा विरोध करेंगे। क्योंकि मंदिर जो है, अगर मंदिर का निर्माण चाहिए, राम मंदिर चाहिए, तो बैकोटों को गाली सुनना पड़ेगा, राजपूतों को गाली सुनना पड़ेगा हमेशा। राम मंदिर बनेगा, ब्राह्मण जो पूजनीय होगा। यहाँ पर भी कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि ब्राह्मण श्रेष्ठ था। न ब्राह्मण कल श्रेष्ठ था, न ब्राह्मण आज श्रेष्ठ है। ब्राह्मण कल भी धूर्त था, ब्राह्मण आज भी धूर्त है, ब्राह्मण भविष्य में भी धूर्त रहेगा। ये देश को लूटा है सिर्फ। और यदि अगर राम मंदिर बनता है, मनुस्मृति लागू होगा, और चमार की बेटियां जो है, आदिवासी की बेटियां मणिपुर में नंगी होगी और नंगे उसका बदन लेकर के दौड़ाया जाएगा। वो हम राम मंदिर नहीं चाहते हैं। हम वो राम मंदिर नहीं चाहते हैं जिस रामायण के माध्यम से हमको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। उस राम मंदिर को हम नहीं मानेंगे। उस राम मंदिर के माध्यम से, जो राम मंदिर के माध्यम से ब्राह्मण श्रेष्ठ है और मध्य प्रदेश में ब्राह्मण मुक्ता है दलित और आदिवासी के रूप में, उस राम मंदिर को हम नहीं मानेंगे, उस विधि व्यवस्था को नहीं मानेंगे। हम उसी के तर्ज पे पूरे देश में रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। सम्राट अशोका मैदान को घोषित करने के लिए और बाबा साहब अम्बेडकर का 125 फीट का भारत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड मूर्ति स्थापित करने के लिए उस अशोका मैदान में, और सम्राट अशोक का 160 फीट का मूर्ति हम उस गांधी मैदान में दुश्मनों के सीना पर चढ़ करके डालेंगे। और एक 80 फीट का जो देश की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले हैं, उनकी सहयोग करने वाली जो फातिमा शेख हैं, उनकी मूर्ति जो है हम लगाएंगे 80 फीट का। और गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 8, गेट नंबर जो 10 गेट है उसका, उस एक गेट नंबर पर ज्योतिबा फूले का जो है फोटो बनेगा और मूर्ति बनेगा 11 फीट का रोड के तरफ से बाहर से, और उसका नाम हो जाएगा जो है गेट नंबर 1 नहीं होकर के ज्योतिबा फूले द्वार। दूसरे गेट पर सावित्रीबाई फूले का 11 फीट का मूर्ति लगेगा। ये मूर्ति तो बड़ा वाला जो है बीच में लगेगा और 11 फीट का मूर्ति लगेगा, और उसका नाम जो है सावित्रीबाई फूले होगा। तीसरे पर जगदेव का मूर्ति लगेगा, उसका नाम जगदेव द्वार होगा। चौथे पर जो है दशरथ माझी का जो है मूर्ति लगेगा, उसका दशरथ माझी द्वार होगा। पांचवें पर फूलन देवी का लगेगा, फूलन द्वार होगा। छठे पर वीर कुंवर सिंह का लगेगा, जो 80 साल में जो हमारे धरती से उनका कुंवर द्वार होगा। और 7वें गेट पर जो है आज रुद्र प्रताप अगर कहीं बोल रहा है, तो अगर बैकवर्डों को, दलितों को, अगर लोगों को अगर बोलने का कोई मौका दिया, जगदेव बाबू के सपना को कोई सरकार साकार किया, तो उस शख्स का नाम आदरणीय लालू यादव है। लालू यादव की मूर्ति, तेजस्वी में हिम्मत नहीं है, तेजस्वी में हिम्मत नहीं है कि अपने बैकवर्ड के मसीहा का मूर्ति स्थापित करते। रुद्र प्रताप तेजस्वी जो उसके विचारधारा का प्रॉपर्टी का बेटा हो सकते हैं, लालू के विचारधारा का बेटा रुद्र प्रताप कुशवाहा है। और हम अपने महापुरुष का हर हालत में मूर्ति डालेंगे। जब देश के सबसे बड़े आतंकवादी और देश बेचने वाले दंगाई नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम हो सकता है, तो हमारे लालू, आदरणीय लालू जी के नाम से एक गेट नहीं हो सकता है क्या? हम उनको सम्मान करने का काम करेंगे। 90% बैकवर्ड सम्मान करने का काम करेगा। और देखते हैं तुम्हारे राम मंदिर, औकात में रहो। तुम्हारा राम मंदिर जब 1000 करोड़ लागत से बन सकता है, और जिस दिन एक बैकवर्ड अपने महापुरुषों के लिए 100 रुपया दे दिया, तुम्हारा राम मंदिर फीका हो जाएगा। ये लोग बोलता है ना, अयोध्या की तैयारी है और काशी मथुरा की बारी है।
पटना के गांधी मैदान की तैयारी है, पटना के गांधी मैदान की तैयारी है और राम मंदिर को तोड़ करके और उस पर अपनी कब्जा जमाने की अगली बारी रहेगा। पूरे 90% हम राम मंदिर को तोड़वाएंगे, जरूरत पड़ेगा। राम मंदिर, वो राम मंदिर है, राम मंदिर में 130 गो ब्राह्मणों का चयन हो रहा है, जिसका वेतन 70 से 75 हजार रुपया होगा, 50 हजार रुपया होगा, और बाकी जातियों को मिलेगा टन 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 घंटा बजाने के लिए। वो राम मंदिर है। वो मंदिर एक देश का एक वैसा यंत्र है जिसमें सारे जाति, राजपूत, मुसहर, चमार, ताऊ, तेरी, धोबिया, लोहार पैसा डालते हैं, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण निकालता है, वो वही वाला बैंक है। हम उस राम मंदिर को, पाखंडवाद को जन्म नहीं होने देंगे भारतवर्ष में। हम चंद्रगुप्त के वंशज है, जरूरत पड़ेगा तो राम मंदिर को तोड़ा जाएगा, और राम मंदिर को तोड़ने के बाद वहां बौद्धिस्ट निकलेगा, हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं, और बौद्ध स्तूप निकलने के बाद बौद्धमय भारत का निर्माण होगा। ये रथ यात्रा निकाल रहे हैं, कहां से कहां निकालेंगे, कितना समर्थन मिलेगा? देखिए, पहले बार तो पटना से स्टार्ट होगा, पटना के अशोका मैदान से। अशोका मैदान कहां है? पटना में अशोका मैदान? अशोका मैदान नहीं है, कहां? कहा ना पीस सेंटर में जो अशोका मैदान जहाँ रैली होता है जी, तो गांधी मैदान को गांधी मैदान कहते हैं। किसी के बाप का है मैदान, वो सम्राट अशोक का मैदान है। बोले ना हम चंद्रगुप्त के वंशज है, सम्राट अशोक के वंशज आपके है। कहने से हो जाएगा? किसके कहने से हो जाएगा? हमारा प्रॉपर्टी है, नामकरण दूसरा करना आएगा। हमारा प्रॉपर्टी का नामकरण दूसरा करना आएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कैसे हो गया? जब देश का, जब जम्बू द्वीप था और देश को जन्म चंद्रगुप्त ने दिया, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कैसे हो गया भाई? कल का जन्म हुआ। ये हमारे सारे विरासत को खत्म किया गया। रहा बात समर्थन का, तो आप देखते जाइए, हमको लग रहा है जैसा समर्थन आ रहा है, रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड कम से कम 3000 फोर व्हीलर रथ यात्रा में शामिल होने जा रहा है। 3000 4 चक्का गाड़ियों के साथ साथ उस रथ यात्रा में करीब करीब 20 लाख लोगों का समर्थन जा रहा भाई है। आपका भी हाल अडवाणी के जैसा तो ना हो जाए? अडवाणी के जैसा क्या हो जाएगा? क्या चीज? गिरफ्तारी? गिरफ्तारी होने से डरते हैं? रुद्र प्रताप को किसी का गिरफ्तार कोई कर सकता है। रुद्र प्रताप को गिरफ्तार करने का मतलब है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के माथे पर जूता मारना। उत्तर प्रदेश सरकार पे राज्य में घुसने देगी आपको? क्या चीज? बाप का राज है उसका, उसका बाप का राज है योगी आदित्यनाथ का। अरे उसके बाप का राज्य है, उसके देश हमारा है कि उसके योगी आदित्यनाथ के बाप का राज है। अगले समय में यहां से लेकर के चलेंगे, आगे बिहार का भ्रमण होगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट में बिहार का भ्रमण होगा, और इसके बाद जब बिहार का भ्रमण खत्म हो जाएगा तो यूपी जाएगा, एमपी जाएगा, पंजाब जाएगा, हरियाणा जाएगा, चेन्नई जाएगा, बेंगलोर जाएगा, महाराष्ट्र जाएगा। पूरे देश में हम इस रथ यात्रा को घुमाने जा रहे हैं, अपने विरासत को लेने के लिए। लास्ट कहाँ? पाखंड को खत्म, फिर आकर के पटना खत्म हो जाएगा। यहाँ से चलेगा, चारों तरफ से राउंड मार करके फिर। आप मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं, हाँ। तो बात कर रहे हैं कि लगाएंगे भी। अरे भाई, बहुत सारे लोग भाषण देते हैं कि भाषण तक रहता है, टीआरपी मिलता है। आपको तब मालूम नहीं है कि 22 को मूर्ति हम सम्राट अशोक और बाबा साहब का लगा चुके हैं, है ना। अभी 24 तारीख को गए थे, आप ही गए थे ना, हम सिर्फ कहते नहीं है। हाँ, वहाँ ओपनिंग में आप लोगों को न्यूज मिला होगा। पार्टिकुलर जगह लगाना, किसी VIP अरे भाई नहीं तो यार, इसीलिए तो हमारे मन में द्रवित हो गया, हमारा मन परिवर्तित हो गया कि अभी तक तो जो है बाजार में, प्रखंड में लगा रहे थे सम्राट अशोक का, लेकिन अभी पटना के सबसे हॉट जगह पर लगाएंगे, सबसे पटना के हॉट जगह पे, और वो भी भारत का सबसे ऊंचा जो है मूर्ति लगाएंगे। 160 फीट का बाबा साहब का, 135 फीट का सम्राट अशोक का, 160 फीट का, और 80 फीट का जो है फातिमा शेख का। आपको लगाने की अनुमति मिलेगी क्या वहाँ? फिर वही बात बोल रहे हैं, किसी का प्रॉपर्टी है। नीतीश कुमार को चैलेंज दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को चैलेंज दे रहे हैं, रुद्र प्रताप को रोक करके दिखाएं। चैलेंज हम दे रहे हैं पूरे देश में, जो भी सरकार हो। रुद्र प्रताप को रोकने का मतलब बाबा साहब का अपमान, रुद्र प्रताप को रोकने का मतलब कर्पूरी का अपमान, रुद्र प्रताप को रोकने का मतलब लालू का अपमान, रुद्र प्रताप को रोकने का मतलब सम्राट अशोक का अपमान, और जो सम्राट अशोक का अपमान करेगा वो आतंकवादी है। एक बात जान लीजिए, राष्ट्रद्रोही है,
राष्ट्र के धरोहर है सम्राट अशोक, उनके अपमान यानी करने- आपको जो रोकेगा वो आतंकवादी होगा। अरे भाई सम्राट अशोक नहीं, के आपको जो रोकेगा आतंकवादी वही कहना चाह रहे हैं। अरे भाई नहीं, वो नहीं कहना आप चाहिए, आप सिर्फ ये आप कहना ही चाह रहे का हैं, बात आपको बोले। जो रोकेगा वही आतंकवादी नहीं। होगा। अगर आप सबकी मूर्ति लगाते हैं, आपको जो रोकने हाँ चाहेगा, तो वो आतंकवादी होगा। अरे भाई सम्राट अशोक का मूर्ति, हम अपने पिताजी का मूर्ति नहीं ना लगा रहे हैं, हम अपने पिताजी का नहीं, मूर्ति उनकी तुलना आपकी तुलना एक क्या चीज, साथ कर रहे हैं। सम्राट अशोक का तुलना कभी मोदी से हो सकता है, ताड़ीपार से हो सकता है, बिल्कुल नहीं गांधी से हो है, सकता बिल्कुल है, नहीं गांधी से हो सकता लेकिन है। आपकी भी तुलना नहीं हो सकती। अरे तो हम सम्राट अशोक का मूर्ति लेकर के जा रहे हैं ना, उस मूर्ति को रोकने का मतलब कि राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह का जिनके नाम से, उसको रोकने का मतलब कि आप समझ लीजिए कि क्या राष्ट्रद्रोही है कि नहीं। एक आखिरी सवाल, आप राम मंदिर तोड़ने की बात कर रहे हैं, कौन कौन लोग आपको समर्थन करेंगे? आप देखिए आपका समर्थन कौन करेगा? मस्जिद तोड़ने के लिए कौन कौन आदमी समर्थन दिया था, पूरा भारतवर्ष गया था। वही तरह पूरा भारतवर्ष देखेगा। जब लोग जगेगा और जब लोगों में चेतना आएगी, लोग जानेगा कि है वास्तव में क्या चीज, तो अपने आप देखिएगा नहीं कई ईंटवा कवर जाएगा राम मंदिर का। आपको मंदिर मस्जिद चाहिए कि शिक्षा चाहिए? हमको न मंदिर, तो इसीलिए तो बोले कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी डालेंगे। आपको बोले ना हम यूनिवर्सिटी डालेंगे वहाँ पे, क्योंकि एक मंदिर होगा तो एक पाखंड पैदा देने वाला ब्राह्मण पैदा लेगा पुजारी, और एक मदरसा बनेगा, क्या बोलते हैं उसको, मस्जिद बनेगा, तो एक मुल्ला पैदा होगा जो दोनों जो है पखंडवाद को जन्म देगा। लेकिन एक यूनिवर्सिटी बनेगा तो वहाँ से हजारों अब्दुल कलाम और अम्बेडकर और IAS IIT IPS निकलेंगे। हम ये चाहते हैं, यही निर्माण आप होना लोगों का चाहिए। आस्था से खेलेंगे, सारे पैसा खर्च हो चुका मंदिर बनाने में, सब बर्बाद करेंगे। उसको कौन बोला जी, उसको कौन बोला? लालू का घोटाला दिखता है। एक दिया 4000 का कौन अमेरिका से दिया खरीद करके लाया था? ये देश का सबसे बड़ा चोर आतंकवादी। एक दिया का 4000 जो पड़ा है, एक दिया, एक 50 पैसा का दिया जो मिलता है, अब 50 पैसा का तेल 1 रुपया जिस दिया का खर्च है उसको 4000 रुपया दिखाया है। कोई जांचने वाला है इन लोग को? महंगाई बढ़ गया मन महंगाई बढ़ गया तो मैंने 5000 लीटर आता है, क्या उतना 5000 के तेल आता है उसमें? एरोप्लेन वाला तेल नहीं ना आता है उसमें, वो हो उतना महंगा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं?